अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निशात अब्बासी है और आप देख रहे हैं निशात एसोसिएट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मार्गला इंक्लेव की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। मार्गला इंक्लेव जो कि जॉइंट वेंचर है डीएचए और सीडीए का, इसकी लोकेशन पार्क रोड एनआईएच टेक शहजाद से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिन्ना एवेन्यू के ऊपर। एग्जिस्टिंग जो बैरी इंक्लेव की तरफ रोड जाता है जिन्ना एवेन्यू, उसके बिल्कुल ऊपर इसका एक एंट्री गेट है। दूसरा, एक नया इंटरचेंज बनाया जा रहा है पार्क रोड के ऊपर एनएच के बिल्कुल सामने, वहां से डायरेक्ट एक्सेस भी इसको दी जा रही है। 220 फीट वाइड बुलेवार्ड बनाया जा रहा है जो डायरेक्ट एक्सेस करेगा पार्क व्यू सिटी तक। और उसके बाद बैरी इंक्लेव और पार्क व्यू सिटी का जो डिस्टेंस है, ट्रैवल टाइम है, वो भी कम हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेहरबानी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि मार्गला एनक्लेव की डेवलपमेंट के हवाले से आपको अपडेट्स मिलते रहें। मार्गला एनक्लेव के अंदर अभी तक दो बैलेट्स हो चुके हैं। फर्स्ट बैलेट के अंदर 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख रुपए में दिया गया था लमसम पेमेंट के ऊपर, और 3 साल का पेमेंट प्लान था 1 करोड़ 40 लाख रुपए। इसी तरह अगर 10 मरले की बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए लमसम पेमेंट के ऊपर प्लॉट दिया गया था। 2 करोड़ 60 लाख रुपए में 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट दिया गया था। अगर एक कनाल की बात करें तो 1 साल के लिए पहले ये 4 करोड़ 20 लाख रुपए में दिया गया था और 3 साल के लिए 5 करोड़ में दिया गया था। पेमेंट प्लान जो है वो लमसम पेमेंट के अलावा 1 साल, 2 साल और 3 साल का पेमेंट प्लान दिया गया था। सेकंड बैलेट में 5 मरले का प्लॉट 3 साल के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए में दिया गया है। इसी तरह अगर आप 10 मरले की बात करें तो 3 करोड़ 50 लाख रुपए में, और एक कनाल की बात करें तो 6 करोड़ 50 लाख रुपए में प्लॉट दिया गया था 3 साल के लिए। इसके अलावा लमसम पेमेंट है। इसके अलावा लमसम पेमेंट के साथ 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्लान इसका मौजूद है। फर्स्ट बैलेट के ऊपर जो ट्रांसफर होती है वो 4 इंस्टॉलमेंट पेड के साथ होती है। डाउन पेमेंट प्लस 4 इंस्टॉलमेंट पेड के साथ आपकी डील होती है। उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है एज पर लोकेशन प्रॉफिट आपको लेना पड़ता है, तो आपको प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप सेकंड बैलेट की बात करें तो इसमें तकरीबन 2 इंस्टॉलमेंट पेड के साथ आपकी अब ट्रांसफर होगी, क्योंकि 24 जून को इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होनी है, तो अब जो भी एनडीसीज होंगी सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ ही ट्रांसफर होगी। तो आपका जो बजट है 5 मतलब प्लॉट के लिए, इसकी 28 लाख डाउन पेमेंट थी और 12,75,000 की इंस्टॉलमेंट है, तो तकरीबन ये 25 और 28, तकरीबन 58 लाख रुपया आपके पास अगर है, और प्लस इसके ऊपर प्रॉफिट भी चल रहा है, और लोकेशन वाइज वो प्रॉफिट देने के बाद आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी के साथ हुई है। तमाम सेक्टर्स के अंदर कटिंग्स तकरीबन हो चुकी है। अगर सेक्टर M2 की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10, 11, इन 4 स्ट्रीट के अंदर पोजेशन भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट 7 है, 4, 5, 6, 7, इसके अलावा स्ट्रीट 1, 2, 3, ये सारा एरिया कटिंग के अंदर आ चुका है। सेवरेज का काम स्टार्ट है। सेक्टर M3 की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ गलियों का सेवरेज बनना शुरू हो गया है और कटिंग काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी सर्विस बन चुका है। सेक्टर M1 में 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स हैं। ये लैंड अभी कटिंग के अंदर है, यहाँ पर अभी स्ट्रीट्स नहीं बनी, बट इन फ्यूचर उम्मीद है कि जल्दी स्ट्रीट बनेगी। तो आइए हम चलते हैं, हम आपको साइट का विजिट करवाते हैं, ताकि साइट का विजिट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएं कि आप अगर, तो आइए चलते हैं आपको साइट का विजिट करवाते हैं, क्योंकि साइट का विजिट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मार्केट गेट के अंदर प्लॉट ले सकें। आप पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप मेरी वीडियोस देखा करें। आपको डेवलपमेंट की भी अपडेट्स मिलेंगी, आपको प्रॉफिट वगैरह बाकी डिटेल्स भी आपको मिलती रहेंगी। पार्क रोड से जब आप इंटर होते हैं तो 2 किलोमीटर के बाद जिन्ना एवेन्यू के ऊपर मार्गला इंक्लेव का एंट्री गेट है, गेट नंबर 1 होगा ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे सीडीए का लोगो है, दरमियान में मार्गला इंक्लेव, और इसी तरह लेफ़्ट साइड पर आप देखें तो डीएचए का लोगो है। चूँकि ये जॉइंट वेंचर है डीएचए और सीडीए का, इसलिए दोनों के लोगोज यहाँ पर चल रहे हैं। मेन गेट से इंटर होने के बाद यहाँ से जिन्ना एवेन्यू स्टार्ट होता है, और जिन्ना एवेन्यू की एक साइड कंप्लीट हो गई है, दूसरी साइड के ऊपर रिटर्निंग वॉल का काम जारी है। लेफ़्ट साइड पर ये अपार्टमेंट की साइट है, ये भी रेडी कर दी गई है, यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे। और अगर आप राइट साइड पर देखें तो ये एक सामने रिटर्निंग वॉल लगाई गई है। इस रिटर्निंग वॉल की दूसरी
इस रिटर्निंग वॉल के बिल्कुल साथ अटक का एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप भी है। और ये जो पोर्शन है ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये जिन्ना एवेन्यू का दूसरा पोर्शन होगा जहाँ से ट्रैफिक वापस आएगा। ये देख सकते हैं आप कि ये अगर आप 10 से 15 दिन पहले आपने विज़िट किया हो तो ये कारपेट नहीं था। अब ये रोड कारपेट कर दिया गया है। अपार्टमेंट्स के जो प्लॉट्स थे उनके बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं। A5, A6, A7 ये तमाम बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। और यहीं से लेफ्ट साइड के ऊपर नॉर्दर्न बाईपास भी निकलेगा। और राइट साइड के ऊपर अटक पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर ये रिटेनिंग वॉल की बैक साइड पे फिलिंग जारी है। फिलिंग करने के बाद ये फिर इसको लेवल करके यहाँ जो सेकंड राउंड अबाउट है वहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मार्गला एनक्लेव वो वाहिद सोसाइटी है जिसकी 1 साल के अंदर अंदर इसका पोजेशन भी दिया गया है। मार्गला एनक्लेव वाहिद सोसाइटी है इस्लामाबाद की, बल्कि पाकिस्तान की आप कहें तो भी गलत नहीं है, कि जिसका पोजेशन 1 साल के अंदर दिया गया है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई हैं लेफ्ट साइड पे, और आपको सेक्टर MA2 में आपको दिखाऊंगा जहाँ पर पोजेशन अनाउंस किया गया है। तो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ इसकी हुई है। ये इसका सेकंड राउंड अबाउट होगा। यहाँ से सीधा जाएंगे तो सॉदर्न बाईपास आएगा जो सीधा बहरी एनक्लेव की तरफ निकलेगा। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जिन्ना एवेन्यू के ऊपर ही हम ट्रैवल करते हुए पार्क व्यू की तरफ चले जाएंगे। सामने राइट साइड पे सेक्टर MA1 10 मरला की लोकेशन है। ये सामने का आपको एग्जिस्टिंग दरबार भी नज़र आ रहा है, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको यहाँ से बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आबादी थी मोड़ा नूर की, उसको यहाँ से मूव किया गया है। और दरमियान में इसका जिना एवेन्यू है, जिना एवेन्यू से आप मार्गला एनक्लेव की तरफ जाते हैं। ये सामने जिना एवेन्यू है, और जिन्ना एवेन्यू का थर्ड राउंड अबाउट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड भी अवेज़ा किया गया था। 11th मंथ में पोजेसन यहाँ पर दिया गया है। और मार्गला एनक्लेव का सेक्टर MA2 हमारे लेफ़्ट साइड पे आएगा। फिर आगे जाकर लेफ़्ट साइड पर लेक डिस्ट्रिक्ट का लेक वाला पोर्शन, और फिर सेक्टर MA3 वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आप बिल्कुल सामने जाएं तो पार्क व्यू सिटी है, और अगर आप इस राइट साइड पे जाएं तो लेक डिस्ट्रिक्ट और फिर सेक्टर MA1 और MA4 आ जाएंगे। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी के साथ हुई है इस सोसाइटी की। यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं, और फ्यूचर में बहुत सारी मज़ीद जो इन्वेस्टमेंट के मौके हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये सेक्टर MA1 है, और इसमें ये जो आपको एक ओवरहेड वाटर टैंक का काम नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 12 तकरीबन बनेगी। स्ट्रीट नंबर 1 to 9 सारी इस पोर्शन में होंगी। सामने लेक डिस्ट्रिक्ट है, और बैक साइड पे फिर 5 मरला के प्लॉट्स होंगे। ये सेक्टर MA2 के अंदर स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10 और 11 ये 4 स्ट्रीट्स हैं जहां पर पोजेसन अनाउंस किया गया था। अगर आपका प्लॉट इन 4 स्ट्रीट्स के अंदर है तो आप पोजेसन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकेंगे। ये स्ट्रीट नंबर 8 है सामने, और इसी तरह फिर ये स्ट्रीट नंबर 9 है, और ये फिर स्ट्रीट नंबर 10, और आगे स्ट्रीट नंबर 11 है। और इस साइड पर आप देखें तो ये भी सारी स्ट्रीट्स तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। और इसके बाद जिस तरह ये सामने स्ट्रीट्स तैयार हुई हैं इसी तरह ये स्ट्रीट्स भी तैयार होंगी। सामने बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन के साथ ये जो ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है यहाँ पर मार्गला बाईपास कनेक्ट करेगा, जो पार्क रोड से डायरेक्ट एक्सेस बन रही है। और ये जो सामने आपको एक बोर्ड नज़र आ रहा है मार्गला इनक्लेव लिखा हुआ आ रहा है, ये सामने यहाँ से ये रोड गुजरता हुआ सीधा पार्क की तरफ चला जाएगा। रिंग रोड का भी थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू देंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह मार्गला एनक्लेव के हवाले से डेवलपमेंट की अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। यहाँ से रिंग रोड स्टार्ट होता है, और ये वो साइट होगी जिस साइट के ऊपर लेक बनेगी। रिकॉर्ड पोजेसन इन 11 मंथ। तो यहाँ पर पोजेसन दे दिया गया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने आपको जगह भी दिखा दी है, बिल्कुल यहाँ पर पोजेसन दे दिया गया है। और इसके अलावा काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स होंगे, ये भी रेडी कर दिए गए हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि यहाँ पर बहुत जल्द जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। रिंग रोड के ऊपर इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं, और याद रखें ये रिंग रोड का वो पोर्शन है जो लेक वाली साइड पे होगा, जहाँ जहाँ पर एक खूबसूरत सी लेक बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पर कमर्शियल हाई राइज दिए जाएंगे। लेफ़्ट साइड के ऊपर है सेक्टर ME2, और सेक्टर ME2 के साथ साथ बोटेनिकल गार्डन होगा। ये सामने जितना भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सारा रिंग रोड का है, और रिंग रोड को बहुत जल्दी यहाँ पर तैयार किया गया है।
बिल्कुल सामने एक ओवरहेड वाटर टैंक नज़र आ रहा है, उसके साथ मार्गला एनक्लेव और ये जितना भी बोटेनिकल गार्डन है इसके साथ साथ मेन रोड जाएगा जो सीधा कनेक्ट करेगा पार्क व्यू सिटी को। और फ्यूचर में बैरी एनक्लेव को भी इससे एक अच्छी एक्सेस मिलेगी। यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुई थी। मार्गला एनक्लेव का जो फर्स्ट पोजेसन दिया गया था, हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर पावर एवेन्यू है। पावर एवेन्यू भी यहाँ से रेडी कर दिया गया है। और मज़ीद ये राइट साइड के ऊपर व्यू पॉइंट, और यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर अपार्टमेंट्स की साइट होगी। बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे सेक्टर ME3 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको मार्गला एनक्लेव का सेक्टर ME2 है, इसका हम कंप्लीट एक ओवरव्यू देंगे, इसका एक राउंड भी लगाएंगे, कटिंग डेवलपमेंट सब कुछ दिखाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। ये लेक वाला पोर्शन है, बहुत खूबसूरत लेक यहाँ पर बनाई जा रही है। और जब ये लेक रेडी हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, इसके सराउंडिंग में ब्यूटीफुल पार्क होगा। इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, जो कनाडा फैमिली क्लब होगा, 7 स्टार होटल्स होंगे। तो ये एरिया आपको फ्यूचर के अंदर अब बहुत ज़बरदस्त एक मंजर पेश करेगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे सारा सेक्टर ME3 है, और यहाँ से होते हुए हम सीधा राउंड अबाउट नंबर 5 पे पहुँच गए हैं। और राउंड अबाउट नंबर 5 से लेफ्ट होंगे तो आगे पार्क सिटी वाला राउंड अबाउट आ जाएगा। वहाँ से राइट साइड पे बैरियन क्लेव और लेफ्ट साइड पे पार्क सिटी आ जाएगा। ग्रीक्स एवेन्यू ये भी रेडी हो चुका है, इसके ऊपर भी तकरीबन जो कारपेटिंग है वो होने वाली है। ये राउंड अबाउट था राउंड अबाउट नंबर 5। ये सामने जिना एवेन्यू है, काफ़ी ट्रैफिक जिना एवेन्यू के ऊपर इस वक्त मौजूद है जो बैरियन क्लेव की तरफ जा रहा है। अगर आप इस साइड के ऊपर देखें तो सामने पार्क व्यू सिटी आ जाएगा। बिल्कुल ये पार्क व्यू सिटी है, और पार्क व्यू सिटी के लेफ्ट साइड पे ये बोटेनिकल गार्डन के साथ सेक्टर ME3, और राइट साइड पे सेक्टर ME4 आ जाएगा। ये सामने पार्क व्यू सिटी, और ये राउंड अबाउट यहाँ से डिस्कनेक्ट करेगा पार्क व्यू सिटी को और बैरियन क्लेव को फ्यूचर के अंदर। और ये बड़ी ज़बरदस्त रश वाली जगह हो जाएगी। यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और बिल्कुल सामने आप देखें तो ये मार्गला एनक्लेव का साइट ऑफिस, इस पर भी आप देख सकते हैं कि DHA और CDA के लोगो अवेजा हैं। और साइट ऑफिस पर कुछ तकरीबन 4-5 अथोराइज डीलर्स भी बिठाए गए हैं। इस वक्त जो भी आपको इन्वेंट्री मिलती है वो सारी मार्केट से मिलती है, सोल्ड इन्वेंट्री है, और डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये एग्जिस्टिंग जना एवेन्यू जा रहा है बैरी एनक्लेव की तरफ, और बैरी एनक्लेव ऑलरेडी एक डेवलप पॉपुलेटेड सोसाइटी है। तकरीबन 20-25 हज़ार कनाल के ऊपर की सोसाइटी डेवलप हुई है, और ज़्यादातर सेक्टर्स में पोजेसन यहाँ पर मौजूद है। बैरी एनक्लेव के जो प्लॉट्स थे पोजेशनेबल, उनकी प्राइसेस भी पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ऊपर गई हैं। और सामने जितनी भी आपको ग्रीन लैंड नज़र आ रही है या ब्राउन लैंड नज़र आ रही है सब DHA की लैंड है। कि लेफ्ट साइड के ऊपर ये भी, यहाँ पर भी DHA बनेगा। ये सामने सेक्टर ME4, इसकी कटिंग का काम फिलहाल हो रहा है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट्स वगैरह भी डेवलप नहीं की गई, कटिंग काफ़ी तेज़ी के साथ इसकी हो रही है। और ME4 के साथ फिर ME5 बनेगा जो बैरियन क्लेव को कनेक्ट करेगा इन फ्यूचर। और ये जितना भी एरिया आपको ग्रीन नज़र आ रहा था या ब्राउन नज़र आ रहा था, इस सारे एरिया के अंदर मार्गला एनक्लेव डेवलप होगा। यहाँ पर बहुत सारी बुकिंग्स अभी आनी है। मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई भी डायरेक्ट डील आपको DHA से नहीं मिलेगी। आपको जितने भी प्लॉट्स होंगे वो मार्केट से मिलेंगे, मार्केट से आपको प्लॉट परचेज करना पड़ेगा। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड बैलेट हुआ था, जिन लोगों को प्लॉट्स अलाट हुए थे उन लोगों ने प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट दी हैं, डाउन पेमेंट दी है, उनसे अब आपको प्लॉट बाय करना पड़ता है। मार्केट्स के अंदर इस वक्त मार्केट की ये सूरत हाल है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई ना होने के बराबर है। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी हाई हो चुके हैं। आप हमें कॉल कर लें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप मार्गला एनक्लेव के हवाले से जो अपडेट्स हैं या मालूमात हैं वो ले सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था मार्गला एनक्लेव का एक
मुकम्मल ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको दिखाया कि सेक्टर एम टू के अंदर भी काफ़ी काम हो चुका है, एम3 लेक स्टेट सारे एरिया के अंदर काम हुआ है। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आप ये वीडियो देखते हैं आप फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देखते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट बैलेट आए उस नेक्स्ट बैलेट के हवाले से भी आपको अपडेट्स मिलती रहें। और मार्कलैंड प्लेट के हवाले से डेवलपमेंट के अपडेट्स, यहाँ पर अपार्टमेंट्स की बुकिंग आनी है, यहाँ पर मज़ीद अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। अगर आपने मार्कलैंड प्ले में प्लॉट ले लिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपका डेली बेसिस पे विजिट होता रहेगा, अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसके साथ ही अपने दोस्त के साथ अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।